देखिए 4 के प्रश्न नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है कि बोला है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। इस बार कोण ए 90 डिग्री दे दिया है, तो चित्र तो ही रहेगा, केवल चेंज हो जाएगा इसका कोण, ठीक है ना। 3 को प्रश्न दिया हुआ था 4 में, तीनों में कोण बदलते गया है। इस बार ए 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक। अभी थीटा के बारे में जिक्र नहीं किया है। उसके बाद बोल रहा है कि तब साइन बी कॉस सी तथा टेन बी का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें भी 3 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है ना। ज्ञात करना है साइन बी कॉस सी, हमें साइन बी का मान ज्ञात करना है, कॉस सी का मान ज्ञात करना है एंड टेन बी का मान ज्ञात करना है, ठीक ठीक है। और उसके बाद 3 को प्रश्न दे रखा है, 4 के तीसरा के 3 प्रश्न है ए बी सी, और उसमें सबका मान दे रखा है, ठीक है ना। ए में दे रखा है ए बी बराबर 12, ए बी बराबर 12 दे रखा है, और उसके बाद ए सी बराबर 5 दे रखा है, और उसके बाद बी सी बराबर जो है 13 दे रखा है, ठीक। तब इससे हमें ज्ञात करना है साइन बी कॉस सी टेन बी का मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं पहले इस चित्र से। सूत्र इसका क्या होता है, P बटा में H, कॉस का होता है B बटा में H, टेन का होता है P बटा में B, ठीक। इसके अनुसार चित्र के अनुसार हमें ज्ञात करना है। आप लोग किताब को एक बार खोल के देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। ये 4 के तीसरा का पहला दूसरा तीसरा प्रश्न है, और सबका जो है मान अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन ज्ञात सबका यही मान करना है। साइन बी कॉस सी टेन बी का ही मान ज्ञात करना है, चित्र सबका अलग अलग है, मान सबका अलग अलग है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें P का मान क्या दे रखा है, बोला B के अनुसार ज्ञात करने के लिए। B कौन है, इसके अनुसार, इसके अनुसार तो ये सामने वाला जो पड़ेगा यही ना P हो जाएगा। तो P का मान कितना दे रखा है 5, और H का मान देखिए, H का मान कितना दे रखा है। तो H के मान की हम लोग बात करें तो H तो ये टेढ़ का हो जाएगा, कर्ण, कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ठीक। उसके बाद cos C का बोल रहा है B बटा H, C के अनुसार, इसके अनुसार ज्ञात करना है, इसके अनुसार। तो इसके अनुसार P का मान यहाँ पर 12 हो जाएगा, सामने वाला लंब हो जाएगा, और B का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा, हमें चाहिए भी B का मान, तो हो जाएगा 5, और H तो 13 ही रहेगा, H कर्ण तो चेंज ही नहीं होगा। उसके बाद tan B का मान ज्ञात करना है, इसके अनुसार B का मान, सूत्र होता है P बटा B, इसके अनुसार तो ये P हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो P का मान 5, और उसके बाद B, ये P हुआ तो ये हो जाएगा B 5 बटा 12। तो इस तरह से 4 के तीसरा के पहला नंबर प्रश्न हम लोग देख लिए। अब 4 के तीसरा के दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि क्या बोल रहा है। इसमें बोला है 4 के तीसरा के दूसरा नंबर प्रश्न में ए बी बराबर 20 ए सी बराबर 21, यह मिटा देते हैं। ए बी बराबर 20 ए सी बराबर 21 दे रखा है, ए से बी बराबर ए बी 20 ए सी 21, और उसके बाद बी सी दे रखा है 29, ये है 29। तो फिर से ज्ञात करना वही साइन बी कॉस सी टेन बी, उसी का मान ज्ञात करना है। फिर से ज्ञात करना है साइन बी कॉस सी टेन बी का मान ज्ञात करना है। सूत्र होता है इसका P बटा H, B बटा H नहीं मिटाना चाहिए था हमको, इसका हो जाएगा P बटा में B, ठीक है। फिर से उसी का मान ज्ञात करना है, ज्ञात इसी का मान करना है, केवल चित्र चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो बोला है साइन B का मान, B यानी इसके बारे में बोला है, तो क्या मान हो जाएगा P, ये हो जाएगा P हमें चाहिए भी, जस्ट B के सामने वाला P हो जाएगा 21, तो हो गया 21, और H का मान तो 29 ही रहेगा, H कभी चेंज नहीं होगा, ठीक। उसके बाद बोला है cos B C का मान ज्ञात करने के लिए, इसके अनुसार, इसके अनुसार ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, B का मान हो जाएगा 21 और H का मान तो 29 रहेगा, H कर्ण चेंज नहीं होगा, ठीक। उसके बाद बोला tan B का मान ज्ञात करने के लिए इसके अनुसार ज्ञात करना है, इसके अनुसार P हो जाएगा, ये जस्ट सामने वाला लंब कहलाता है, तो ये हो जाएगा P, तो हो जाएगा 21, और B का मान जब ये P हुआ तो ये हो जाएगा B, तो 21 बटा में 20, ठीक है। तो हम लोग ज्ञात कर लिए 4 के तीसरा के दूसरा भी हो गया। 4 के तीसरा के तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग हल करेंगे, 4 के रोमन नंबर में तीसरा के C नंबर प्रश्न को हल करेंगे, ठीक। इसको केवल हम लोग मिटाते हैं, सूत्र तो वही रहेगा, फिर से इसी का मान ज्ञात करना है, लेकिन चित्र अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या दे रखा है, इसमें BC बराबर दे रखा है √2 और AB बराबर AC बराबर 1 है। इसमें BC B से C जो है दे रखा है √2, ठीक। B से C का मान दे रखा है कितना √2, और उसके बाद पहले हम लिख लेते हैं BC बराबर अंदर √2, और उसके बाद बोल रहा है कि AB बराबर में AC बराबर में 1, यही ना बोला है कि AB बराबर AC बराबर 1, कहने का मतलब है जो AB का मान होगा वही AC का मान होगा, क्योंकि AB जो है AC के बराबर है, तो दोनों का मान 1 होगा, इसका भी मान 1 इसका भी मान 1, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ गया। इसमें भी वही मान ज्ञात करना है, बोला है कि साइन B के अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार जस्ट सामने वाला ये P कहलाएगा, ठीक, और P बटा H चाहिए तो ये P कहलाएगा, H ये कहलाएगा, तो हो जाएगा 1 बटा में H का मान अंदर √2। उसके बाद cos C का मान बोला है ज्ञात करने के लिए, B बटा में H, C के अनुसार, इसके अनुसार, तो इसके अनुसार ये जो है ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो B का मान हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा H का मान तो √2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक। उसके बाद tan B इसके अनुसार ज्ञात करना है, इसके सामने जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा P, लंब ये हो जाएगा इसके B के अनुसार,
तो p का मान हो जाएगा यहाँ पर 1 और उसके बाद b, ये p हो गया तो ये b, इसका भी मान 1 है। 1/1 हमेशा 1 ही होता है, एक उत्तर। इस तरह से 4 के पहला दूसरा तीसरा हम लोग हल कर लिए। इस तरह से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितना भी प्रश्न था उसमें मतलब प्रश्न सबको हम लोग हल कर लिए। हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लेकिन 5 नंबर प्रश्न को हल नहीं करेंगे। 5 नंबर प्रश्न को आप लोग स्वयं हल कीजिएगा। हम जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे उस अगला वीडियो में आप लोग के लिए एक टास्क दे रहे हैं, उसमें आप लोग चेक करेंगे कि 5 नंबर और 6 नंबर प्रश्न को आपको स्वयं हल करना है। और अगला वीडियो में हम लोग सीधा 7 नंबर प्रश्न से हल करना शुरू करेंगे और 7 नंबर से शुरू करके सीधा 30 35 40 तक हल करेंगे। कोशिश करेंगे पूरा वीडियो में पूरा प्रश्न को हल कर देने का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा करना नहीं चाहते, ठीक है ना। ज्यादा लंबा वीडियो को देखना भी नहीं चाहता। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है किसी अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।